नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है गगन टीवी के इस नए अंक में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि घर बनाना इतना ही आसान होता तो हर किसी के पास अपना घर होता। इस घर को बनाने में क्या क्या मुझे कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा, और एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कि पहले हम टाइल्स लगा लें, पीओपी करा लें या पुट्टी करा लें या प्लम्बिंग का कार्य करा लें। तो इन सारे मुद्दों पर हम आज आपसे डिस्कस करेंगे, और मुझे बेहद खुशी है कि आपने गगन टीवी ट्यून किया है। दोस्तों, मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है कि स्ट्रक्चर खाना होने के बाद सबसे पहले आप प्लम्बिंग का कार्य कराएं। प्लम्बिंग का कार्य होगा, जितने भी तोड़ फोड़ करने होंगे वो कर लेगा, और उसके बाद ही आप प्लास्टर की शुरुआत करें। घर में प्लास्टर कराने के लिए सबसे जो अच्छी बात है, जो मैंने दिल्ली एनसीआर में अनुभव किया है, आप बहुत सारे घरों को देखे होंगे, कहीं नीचे प्लास्टर झड़ रहा है, कहीं ऊपर झड़ रहा है। तो क्यों झड़ रहा है? मेन उसका जो रीज़न है वो है डस्ट। बहुत सारे मिस्त्री ये बोलेंगे कि सर आप डस्ट से करा लो, कोई बोलेगा बदरपुर वाला जो लाल वाला आता है उससे करा लो, कोई बोलेगा जो यमुना जी की रेती आती है जो बहुत मुलायम होती है, आपने देखा वो हाथ में लेने के बाद वो ऐसे ही फिसल जाता है, उस रेती से करा लो। तो आपको यही बात ध्यान देनी है, या तो आप डस्ट से करा लीजिए, प्रॉपर डस्ट। लेकिन राजमिस्त्री राजी नहीं होता है, ठेकेदार राजी नहीं होता है। वो ये कहता है कि सर इसमें हमारा करनी ही नहीं चलेगा, इसमें हमारा रूसा ही नहीं चलेगा, इसमें हमारा फंटी ही नहीं लगेगी। बहाने बहुत हैं, मेहनत उतना ही लगना है। या तो आप डस्ट से कराइए, प्रॉपर डस्ट, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं, या तो आप लाल वाला जो बदरपुर वाला है उससे कराइए। इस पूरे मकान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्योर डस्ट का प्लास्टर है, और कहीं से भी, मैं आपको हाथ लगा के दिखाऊं तो कहीं से भी कुछ झड़ने की संभावना नगण्य है। तो प्लास्टर में ये एक प्रमुख बात है तो जो हमें ध्यान देनी है। गंगा जी, जमुना जी की जो रेती है उसे कम से कम, यदि ठेकेदार या मिस्त्री कहता है कि सर काम जल्दी नहीं भागेगा, तो कम से कम मिक्स करना है। चल एक डब्बा डाल ले, एक कढ़ाई डाल ले, एक तसला डाल ले, बट इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, अब आपके घर का प्लास्टर हो गया। प्लास्टर होने के बाद आप पुट्टी का काम करा लें। फर्स्ट पुट्टी जो होती है आप लगवा लें। फर्स्ट पुट्टी लगाने के बाद, अगर फर्स्ट पुट्टी से पहले यदि वायरिंग का कार्य करा लेते हैं, देखिए इस मकान में पुट्टी लगने के बाद, पहली पुट्टी लगने के बाद ही वायरिंग कंप्लीट हुई है, तो फर्स्ट पुट्टी के बाद वायरिंग करा लें या वायरिंग के बाद पुट्टी करा लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेक श्योर दूसरी पुट्टी से पहले, यदि आप कलर चढ़ना चाहते हैं तो और ग्रेड, दूसरी पुट्टी लगने से पहले ये जो स्थान है यहाँ पर बोर्ड लग जाना चाहिए। बोर्ड लगा रहेगा तो वो पुट्टी से कहीं कम बेसी भी होगा तो वो लगा के उसको सही कर लेगा। तो दूसरी पुट्टी से पहले आपके घर में वायरिंग का सारा काम कंप्लीट होना जाना चाहिए। इसके बाद आप पीओपी करा सकते हैं, पीओपी में कोई दिक्कत नहीं, उसे तो आपको छत के नीचे ही तो करना है उसे। तो दोस्तों, ये सारे जानकारियाँ मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर की है, और इस चैनल पर दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है, और सबसे अच्छी एक चीज़ और, जब भी आप पीओपी या पुट्टी कराएं, इन दिस टाइम जेके लक्ष्मी यूज़ करें, क्योंकि सकरनी भी मार्केट में रनिंग में है, लेकिन सकरनी के बहुत सारे जो कारीगर हैं उन्होंने शिकायत की, सर सकरनी 1-2 साल के बाद फूलने लगता है। बट ये जो जेके लक्ष्मी है इसमें अभी कोई शिकायत नहीं आ रही, तो हमने भी जेके लक्ष्मी ही, और दोनों का दाम लगभग सेम ही है, तो आप जेके लक्ष्मी को प्रेफर करें। मैं अपना अनुभव बता रहा। तो दोस्तों, इस चैनल पे दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।